नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई थी उसके रिगार्डिंग हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही थी। तो उसमें क्लास नंबर 8 है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चंस का उसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो ये है पटवारी की आपकी बुक्स जो आप देखेंगे, तो कंप्यूटर का पूरा इसमें सिलेबस कवर किया गया है। इसमें पूरा मतलब आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं आपके, मतलब जो पिछले किसी ना किसी मतलब जो सालों में क्वेश्चंस आए हैं, पूरा पेपर इसमें सेट दिया हुआ है। 10 सेट्स हैं ऐसे, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। तीनों बुक्स का वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन आंसर इस तरह से रखे हैं ताकि मैक्सिमम अपन क्वेश्चन कवर कर पाएँ। तो इन द इथरनेट विच टोपोलॉजी इज़ यूज, मतलब जो अंदर अपने कंप्यूटर होता है उससे हम नेट कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होती है। तो उसके अंदर बस टोपोलॉजी होती है, मतलब जो कंप्यूटर को आप किसी मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो उसकी बात कर रही है। और यूआरएल हम कई बार सुनते हैं कि कोई यूआरएल सेंड करना, हम उस पर लिंक मतलब एक तरह से लिंक या फिर यूआरएल। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो तो किस तरह कर सकते हैं। वो सबसे पहले उनके बीच में एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो उसको एक्सचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन विच वर्क ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे हम जैसे हमें कहीं पे यहाँ पे भी अपने घर में रहते हैं तो कुछ एक नियम है, कायदे हैं। वैसे ही आप जैसे मतलब अपने देश में रहते हैं तो उसका भी एक संविधान है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी आप देखेंगे तो एक कंप्यूटर को इंटरनेट पे पूरी दुनिया से बात करने के लिए उसके भी लिए कुछ नियम हैं, कायदे हैं। तो उन नियमों को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। कनेक्शन ऑफ नेटवर्क विच कैन ओनली बी अटैच टू इट इज़ वॉट, मतलब द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क विच कैन ओनली बी अटैच टू इट्स वॉट, मतलब एक कोई कनेक्शन है, मतलब जो अपने अंदर ही एक कनेक्शन हो, मतलब एक बिल्डिंग है उसके अंदर ही सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, उसको क्या कहेंगे? एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब जो ऑफिस के अंदर ही पूरा जो मतलब काम करे वो इंट्रानेट, और जो पूरा दुनिया में काम करे वो इंटरनेट। व्हाट कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन लैन देन व्हाट दे कैन डू, मतलब अगर कंप्यूटर एक लैन में कनेक्टेड है, 5-10 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। अब उसमें आप देखेंगे 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो वो एक ही प्रिंटर को काम में ले सकते हैं। 10 के 10 लोग एक प्रिंटर पे प्रिंट आउट दे सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो एक दूसरे को फटाफट से मतलब भेज सकते हैं, ले सकते हैं। और जैसे कोई भी जैसे प्रिंटर को काम में लिया है, उसके जैसे फ़ोटो कॉपी की मशीन हुई, कुछ भी ऐसी एक ही इक्विपमेंट को सभी लोग काम में ले सकते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है। कंप्यूटर कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर प्रीफेरल इक्विपमेंट, मतलब जैसे जस्ट लाइक प्रिंटर, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ आराम से ईजिली शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूआरएल? तो इट इज़ ए एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन ए मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। मतलब यूआरएल से आप क्या समझते हो? यूआरएल एक तरह से आप देखेंगे तो ये किसी का भी वेबसाइट का एक तरह से एड्रेस होता है, जैसे www.google.com, ये एक यूआरएल है और ये गूगल का एक वेब एड्रेस भी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, तो इसको हम यूआरएल भी बोलते हैं या फिर उस वेबसाइट का वेब एड्रेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन ए वेबसाइट ब्लॉग विच वन एक्ट एज ए डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मतलब अब जैसे कोई भी हमने एक वेबसाइट बनाई तो सबसे पहले जो यूज़र उसमें आएगा तो उसका एक कौन सा पेज खुलता है? वो होम पेज खुलता है। उस होम पेज के अंदर हम सारे लिंक दे देते हैं। उसमें मतलब कुछ भी जैसे आप एग्ज़ाम का ही कर रहे हैं उसके अंदर अप्लाई नाउ का भी है, उसमें एडिट फॉर्म का भी है, तो ये सारे हैं। तो सबसे पहले जो पेज खुला उसको क्या बोलते हैं? होम पेज कहते हैं। इसी से सारे पेज जुड़े हुए होते हैं। इसको इंडेक्स पेज भी कहते हैं या फिर होम पेज भी कहते हैं। द टर्म विच इज़ यूज टू सी वेब ब्राउज़र इज़ वॉट कॉल्ड, मतलब जो ये हम देख रहे हैं वेब ब्राउज़र, कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, किस में खोलते हैं हम, किस में देखते हैं? तो हम देखते हैं वेब ब्राउज़र में। जैसे फायरबॉक्स भी होता है, क्रोम भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, और ये सारे वेब ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इन ए लैन, मतलब हम जैसे 10 कंप्यूटर हमने एक ही मतलब बिल्डिंग में कनेक्ट कर लिया, उसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होगा उसकी क्या स्पीड होगी? तो किलोबिट्स पर सेकंड होती है, और आजकल थोड़ा एडवांस है तो MBPS में भी आती है स्पीड। लेंस में बहुत फास्टली डाटा ट्रांसफ़र होता है। इन एनी ऑफ ईमेल एड्रेस विच सिंबल इज़ यूज टू सेपरेट यूज़र नेम, अब जैसे आप देखेंगे आपका नाम @gmail.com,
तो आप ये देखेंगे gmail.com, तो एक तरह से www.gmail.com खोलेंगे तो ये एक तरह से वेब एड्रेस है, और उसके आगे ये आपका आ गया ईमेल आईडी का एड्रेस। तो इसमें यही पूछा गया है कि ये इन दोनों को किससे सेपरेट करते हैं, तो ये @ से हम इसको सेपरेट करते हैं। ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ ए नेटवर्क व्हेन ए कंप्यूटर शेयर द रिसोर्सेज टू बी यूज्ड बाय अदर। मतलब एक कंप्यूटर किसी एक नेटवर्क में जब अपने रिसोर्सेज शेयर करता है तो उस कंप्यूटर को, मतलब उस रिसोर्स को क्या कहेंगे, तो उसमें कहेंगे सर्वर। एक तरह से उसको सर्वर बना दिया और सारे उससे जुड़े हुए हैं और उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एक तरह से सर्वर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू बिल्ड ए वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हाई स्पीड मतलब प्रोसेसर चाहिए, हाई वायरिंग मतलब अच्छी केबल वायर होनी चाहिए जस्ट लाइक ऑप्टिकल फाइबर, और अच्छे उसको जोड़ने वाले इक्विपमेंट होने चाहिए जैसे मॉडेम हुए, राउटर्स हुए, और जैसे आप स्विच कह सकते हैं, तो वो सारे अच्छे हमें डिवाइसेस चाहिए। तो उसमें यही कहा गया है फॉर रिक्वायरमेंट सेम टाइप हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन सोर्स लिंक एंड हाई स्पीड प्रोसेसर्स। और एक इसमें RAS की फुल फॉर्म पूछनी है, एब्रीवेशन में मैं ऑलरेडी सारा बता चुका हूँ, रिमोट एक्सेस सर्विस। विच सर्विस इज़ यूज फॉर सेंडिंग और रिसीविंग मेल ऑन इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे कोई भी हमें संदेश भेजना है, रिसीव करना है ईमेल, तो उसके लिए हम कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ईमेल्स यूज़ करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द FTP। FTP से हम क्या समझते हैं, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ आपको एब्रीवेशन की क्लास में, अगर आपको याद हो तो इसमें जैसे हमें कंप्यूटर पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी फाइल भेजनी है तो इसको कुछ रूल्स होंगे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कुछ नियम है फाइल एक दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय चैटिंग। मतलब चैटिंग से आप क्या समझते हैं, एक कंप्यूटर पे हम बैठे हैं, दूसरे कंप्यूटर पे कोई और बैठा है, तो हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो वो एक तरह से चैटिंग है। आपने एक मैसेज दूसरे को भेज रहे हैं, दूसरा मैसेज इसको भेज रहा है, तो इस तरह से इट इज़ ए टाइप ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर बाय यूजिंग कंप्यूटर मोबाइल बाय इंटरनेट एट द सेम टाइम। मतलब सेम रियल टाइम में हम जो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको चैटिंग कहेंगे। व्हाट इज़ अबाउट द बैंडविड्थ इन द इंटरनेट। बैंडविड्थ से मतलब आप क्या समझते हैं, ज़्यादा बैंडविड्थ होगी तो उतना ही फास्ट चलेगा, कम बैंडविड्थ होगी तो आपके इंटरनेट की स्पीड भी कम रहेगी। जैसे 100 Mbps स्पीड आती है, 200 Mbps स्पीड आती है, तो जिसकी 200 Mbps है उसकी स्पीड ज़्यादा हाई रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय द वेब होस्टिंग फॉर ए वेब एड्रेस। अब जैसे आपने google.com, आप जैसे आपने अपनी कोई भी वेबसाइट ले ली एक तरह से, तो उसको जैसे उसमें जो आपने बनाया उसको मतलब जैसे आपने उसके पेजेस डिज़ाइन किए, होम पेज डिज़ाइन किया, उसमें एक अलग पेज कॉन्टैक्ट अस का हमने डिज़ाइन किया, ये सारे पेजेस आपने बना लिए। अब इन पेजेस को आप अपलोड कहाँ पे करेंगे, आपको इंटरनेट पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जैसे 1 GB 2 GB कुछ स्पेस चाहिए जहाँ पे आप उसको मतलब अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा सकें, वहाँ पे अपनी वेबसाइट के फ़ोटोज़ इमेजेस सब वहाँ पे अपलोड कर सकें और उस होम पेज से उसको लिंक कर सकें। तो वो जो स्पेस चाहिए उसको बोलते हैं होस्टिंग। और ये जो हम नाम होता है अपनी वेबसाइट का, वो डोमेन नेम बोलते हैं उसको, ये भी हमें ख़रीदना पड़ता है और होस्टिंग भी हमें ख़रीदनी पड़ती है। तो इसमें यही पूछा गया है होस्टिंग से आप क्या समझते हैं, तो हमें वो ये इट इज़ द सर्वर वेबसाइट और पेज ओनर टू बी गेट स्पेस रिक्वायर्ड फॉर वेबसाइट। मतलब हमें स्पेस ख़रीदना पड़ता है जितना भी हमें रिक्वायरमेंट हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन के बारे में आप मतलब क्या समझते हैं। सर्च इंजन में आप देखेंगे तो गूगल, याहू, बिंग और भी इसमें सर्च इंजन होते हैं, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं, जिसमें हम कुछ भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट डिवाइस इज़ डिज़ाइन टू फॉरवर्ड पैकेज टू स्पेसिफिक पोर्ट और बेस्ड ऑन द पैकेट एड्रेस। मतलब हमें एक कुछ मैसेज भेजना है, किसी बहुत दूर भेजना है, जैसे अमेरिका में किसी को ईमेल करना है, तो उसमें मतलब होता है कि यहाँ से उस मैसेज जो भी हम यहाँ से कम्युनिकेशन, जैसे कुछ किसी वेबसाइट का ही आप ले लीजिए एग्जांपल, google.com ले लीजिए। अब जैसे वो कहाँ है, उसके सर्वर्स आप देखेंगे तो USA में वहाँ पे, तो जैसे हम इसको www.google.com करते हैं तो यहाँ से एक मैसेज जाता है कि हमें इसको ये वेबसाइट ओपन करनी है, तो ये बहुत सेकंड्स में काम हो जाता है, मिली सेकंड्स में मैं बोलूँ तो। और इसमें यहाँ पे होता है स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन होती है कि इस पैकेज को जाना कहाँ है, इस इंफॉर्मेशन को हमें जो रिक्वायरमेंट है इसको जाना कहाँ है, तो इसमें यहाँ पे होता है कि इसको इस एड्रेस पे जाना है, तो यहाँ पे बीच में जो भी पोर्ट आते हैं इसको फॉरवर्ड करते जाते हैं, इस तरह से ये मैसेज फॉरवर्ड होता है। और द डिवाइस इज़ यूज टू इज़ स्विचिंग हब। मतलब इस तरह के जो डिवाइसेज होते हैं वो हब होते हैं, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 22, इन द नेटवर्क विच टोपोलॉजी यूज इज़ नॉट फॉर ब्रॉडकास्टिंग टाइप। मतलब एक ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है, मतलब ऐसा कौन सा कनेक्शन है
टोपोलॉजी का मतलब होता है कि कनेक्शन, कैसे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं वही उसको कहते हैं टोपोलॉजी। जैसे एक के पीछे मतलब एक इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो ये बस टोपोलॉजी हो गई, इनको ज्वाइन कर देंगे तो रिंग टोपोलॉजी हो गई, ट्री भी होती है, बहुत सारी इसमें टोपोलॉजीज होती है। तो उसमें होता है कि हमें ब्रॉडकास्ट नहीं करना। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, एक मैसेज सबके पास चला गया तो वो हमें नहीं करना। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है, तो इसमें उसने कहा कि रिंग टोपोलॉजी है, इसके अंदर ये ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ मैसेज नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 23, जनरली विच डिवाइस इज नीडेड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजिंग ए टेलीफोन लाइन। मतलब जैसे हमारा जो जैसे कहीं आप देखेंगे ब्रॉडबैंड आपने लगा रखा है तो एक वो मॉडम में आके वहाँ पे लाइन जुड़ती है। मॉडम क्या होता है, जो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है, मतलब सिग्नल्स को एनालॉग से डिजिटल को डिजिटल से एनालॉग उस तरह से कन्वर्ट करता है, तो उसको कहते हैं मॉडम कहते हैं। तो ये हमारे हर डिवाइस मतलब जो भी ब्रॉडबैंड लगाता है उनके कनेक्टेड होता है, इस मॉडम से ही हमारे वाईफाई सब पकड़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट डू इफ़ एन ईमेल इज़ रिसीव्ड बाय एन अननोन पर्सन, इट शुड बी मार्क्ड एज स्पैम और कैन बी डिलीटेड विदाउट ओपनिंग। मतलब अगर आपको कोई अननोन पर्सन से ईमेल आता है जो आपको लगता है कि फ़ेक है, तो वो एक तरह से क्या है, स्पैम है, या फिर आप उसको बिना ओपन करे डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार उसमें ऐसे लिंक होते हैं जिससे हमारे मतलब अकाउंट भी हैक हो सकता है और कंप्यूटर भी हैक हो सकता है। आजकल इसका चलन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फिशिंग मतलब ईमेल्स लिंक आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डज़ द प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ। मतलब जो हमारे कंप्यूटर पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मतलब उनका क्या नाम होता है। तो उसमें TCP IP में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिस पे हम मतलब इंटरनेट से कम्युनिकेशन के लिए भी काम आता है, और ये कंप्यूटर्स को एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए भी जो प्रोटोकॉल होते हैं वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। नेम द टर्म यूज फॉर टॉकिंग ऑन इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट मैसेज। मतलब टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जैसे हम फ़ोन से भी बात करते हैं, कंप्यूटर मतलब किसी फ्रेंड से चैट कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से क्या है, चैटिंग है। अब चैटिंग ईजी सा क्वेश्चन है, मतलब आंसर है, बट इसको घुमा के पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसको। वॉट टोपोलॉजी इज यूजिंग फॉर द लार्जेस्ट नेटवर्क। टोपोलॉजी मैंने बताया था कि जैसे एक के पीछे एक दो कंप्यूटर्स को किस तरह कनेक्ट करते हैं उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि बहुत लार्ज नेटवर्क को हमने कनेक्ट करना है तो कौन सी टोपोलॉजी हम इसमें यूज़ करते हैं, तो उसमें स्टार टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इन विच OSI लेयर ए पैकेट फिल्टर फायरवॉल इज़ ऑपरेटेड। अब आप देखेंगे तो एक OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल में देखेंगे तो नीचे नीचे होती है फिजिकल लेयर, ऊपर ही ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। उस तरह से मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, वो सारी आपकी इसमें आ जाती है। मतलब एक कंप्यूटर को एक हम तरह से नेटवर्क की लेयर्स में देखें, सबसे पहले तो आपके हार्डवेयर आ जाते हैं जो भी सारे आपके फिजिकल लेयर में। अब उनसे हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, 0 1 इस तरह से, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिकली उससे कम्युनिकेशन होगा तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाती है। फिर उसको कन्वर्ट करने में सेशन लेयर हो जाती है, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर जो यूज़र से कम्युनिकेट करेगी। इस तरह से इसकी पूरी एक लेयर्स टाइप में होती है। तो इसमें पूछा है कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। पैकेट फिल्टर फायरवॉल मतलब ऑपरेट, मतलब जो एक फायरवॉल होती है जो मतलब एक तरह से सिक्योरिटी का भी काम करती है, तो वो कौन सी लेयर में होती है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। विच लाइन ऑफर्स फास्ट एक्सेस स्पीड देन द डायल अप कनेक्शन बाय रिक्वायर्ड इन द फोल। मतलब जो हमारी डायल अप होती है, जैसे पुराने जो ब्रॉडबैंड होते थे, जैसे आप देखें तो मतलब कोई भी पुराने जैसे फ़ोन की लाइन से जो डायल अप कनेक्शंस यूज किए जाते हैं उससे फास्ट कौन सी ऑफ़र करती है, तो डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन। जो मतलब अभी आज फिलहाल में तो ऑप्टिकल फाइबर आ गया, उससे अभी और देखें तो DSL भी आते हैं, डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन, तो उससे भी फास्ट मतलब उस डायल अप से तो काफ़ी फास्ट इसमें रहता है कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, इन टर्म्स द टर्म नॉन एज द इलेक्ट्रिकल मीटिंग इज़ कॉल्ड। मतलब जैसे हम कंप्यूटर पे सेम टाइम पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, जैसे आप देखते हैं प्रधानमंत्री CMs के साथ कोई मीटिंग करते हैं तो ऑनलाइन ही आजकल जो मीटिंग्स होती है उनको क्या कहते हैं, एक ही टाइम पे हो रही हो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब एक साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग वो चल रही है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी वेबसाइट आर इन द इंटरनेट एट प्रेजेंट। आप देखेंगे तो अभी इंटरनेट पे कितनी वेबसाइट है, आप देखेंगे बहुत सारी है, मोर देन 1 बिलियन वेबसाइट्स हैं। व्हाट आर द फेसबुक एंड ट्विटर। फेसबुक और ट्विटर क्या है, एक तरह से ये सोशल मीडिया वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी बात रख सकते हैं और अपने विचार एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इज सिमिलर टू व्हाट, पावर कोड। अब जैसे पावर कोड होती है उससे हम एक तरह से किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34,
विच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम इज़ यूज टू रन द वेबसाइट, मीन्स मतलब वेबसाइट को ओपन करने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है, उसके लिए वेब ब्राउज़र यूज़ किया जाता है, वो मैं बता चुका हूँ, मोजिला क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र। तो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर एंड देयर यूज़, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग से क्या करते हैं आप, जैसे ऑनलाइन पे हम कुछ भी सामान मंगा सकते हैं, उसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आपने कुछ भी ऑर्डर कर दिया, फिर वो हमारे वहाँ पे डिलीवर हो जाता है, उसमें हम बहुत सारी मतलब चॉइसेस होती हैं, यहाँ इस वेबसाइट से नहीं दूसरी वेबसाइट से मंगा लीजिए, तो उससे हम अपनी बाय कुछ भी चीज़ें सामान खरीद सकते हैं और उसमें बेच भी सकते हैं अगर आप कोई सेलर हैं तो उसमें यही कहा गया है उन्होंने, इंटरनेट पे आप अपना सामान खरीद बेच सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वेबसाइट वही होती है प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम यूज़र अपना मतलब पार्टिसिपेशन करता है, वहाँ पे अपनी बातें रखता है, अपनी बातें शेयर करता है, अपने विचार भी और लोगों से बात भी कर सकता है। इन ए लैन नेटवर्क विच अलाउ यूज़र टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटा, मतलब एक कोई लैन नेटवर्क है, मतलब 5-7 कंप्यूटर एक ही मतलब बिल्डिंग में या घर में कनेक्टेड हैं, तो उसमें वो यूज़र्स को अलाउ कर रहे हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को करने के लिए, बात करने के लिए, कुछ फाइलें शेयर कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा, वो फाइल सर्वर की तरह काम करता है कि मतलब उसमें हम फाइल से एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक जैसे यहाँ पे इसमें बहुत सारी स्टोरेज पुराना हमारा पड़ा हुआ है, पुराना मतलब डाटा पड़ा है, जैसे 2000 से पहले का डाटा पड़ा है और उसको सभी को रिक्वायरमेंट है, तो एक तरह से फाइल सर्वर है और उसको सभी कंप्यूटर्स उसको यूज़ कर रहे हैं। वन कैन एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ वॉट, वेब मेल इंटरफेस, मतलब आप जैसे जीमेल कहीं से भी खोल सकते हैं, तो वो आप कहीं पे भी ब्राउज़र में उसको खोल के आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, उसी की बात कर रहा है। व्हाट पैकेज कैन बी डाउनलोडेड थ्रू इंटरनेट फॉर टेस्टिंग पर्पस बिफोर बाइंग, मतलब जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 1 महीने का ट्रायल दिया जाता है, तो उस ट्रायल को एक तरह से कहें तो बीटा सॉफ्टवेयर होता है कि उसमें आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए काम का है कि नहीं है, नहीं है तो आप नहीं खरीदें और अगर काम का है तो आप उसको ख़रीद भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बीटा सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द टर्म इज़ यूज्ड व्हेन सर्च इंजन एंटर्स ए वेब पेज इफ़ ए मैच रिजल्ट इज़ फाउंड, मतलब ये सारे जो हम मतलब लिंक हमें मिलते हैं वो, अब जैसे हमें कुछ भी सर्च किया तो उसमें हमें जो भी यहाँ पे नीचे मिलेंगे वो क्या है, सारे लिंक्स हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, लिंक्स बोलते हैं हम। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए फायरवॉल फॉर लैन, मतलब फायरवॉल सिक्योरिटी लैन में अगर हम यूज़ करने का क्या मतलब है, लैन में सिक्योरिटी होना ज़रूरी है कि अगर मान लो किसी को हम एक्सेस ही नहीं देना चाहें और वो ही मतलब अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी उसमें से आके कुछ भी लेके जा सकता है, और सिक्योरिटी होगी तो हमें जिसको चाहते हैं वही बंदा उसमें जो फाइल्स देख सकता है, वरना और कोई इसमें नहीं देख पाएगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डब्ल्यू इंटरनेट कम्युनिकेशन मीन्स, डब्ल्यू के ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये देखें तो नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो सारे नेटवर्क्स मिलके बनाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द मैंडेटरी फील्ड इंक्लूड व्हेन सेंट एन ईमेल टू अनदर, मतलब हम सबसे पहले जो ईमेल भेजते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि सेंडर्स का ईमेल एड्रेस क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, और फिर उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा मैटर टाइप करना होता है, पूरा बॉडी उसकी होती है, मतलब उसमें जो भी आपको भेजना है सारा कंटेंट, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और ये होता है कि मतलब इसमें आप ईमेल एड्रेस जिसको भेज रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट होगा, अनदर को भेज रहे हैं तो मैंडेटरी फील्ड होता है कि सब्जेक्ट तो आपको मेंशन करना ही होगा। जीमेल सर्विस, ईमेल सर्विस बिलोंग्स टू विच कंपनी, गूगल से, जीमेल किससे बिलोंग करता है, गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई की आपने कई बार देखा होगा बट इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। तो एलेक्स, एक होती है वेबसाइट एलेक्स, तो ये एलेक्स होती है जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती है उनको रैंक प्रोवाइड कराती है कि अब जैसे नंबर 1 पे वेबसाइट गूगल चल रही है, याहू चल रही है, या फिर आप देखें तो यूट्यूब चल रहा है, ये कौन सी वेबसाइट कौन से नंबर पे चल रही है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा यूज़र्स किसको खोल रहे हैं, तो वो एलेक्स होती है एक वेबसाइट जो रैंकिंग प्रोवाइड कराती है सभी को कि आपकी वेबसाइट कौन से पे नंबर पे यार कितना ट्रैफिक उस पर डेली आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडम, मॉडम होता है एक, उसमें दो होते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब जैसे मॉडम का काम होता है कंप्यूटर से जुड़ा होता है, कंप्यूटर से इसे जोड़ते हैं और ये जो बाहर से एक लाइन आती है मॉडम से जुड़ती है और मॉडम इससे जुड़ता है, तो ये इंटरनेट की लाइन है जो मॉडम से जुड़ती है फिर कंप्यूटर से जुड़ती है, तो ये यहाँ से सिग्नल्स को डीमॉड्यूलेट करता है और जो यहाँ से जाते हैं उनको मॉड्यूलेट करके वहाँ पे आगे भेजता है, तो इसका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से काम होता है कि सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना ताकि हम इंटरनेट काम में ले सकें। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन ए नेटवर्क,
तो आप देखेंगे पूरा एक नेटवर्क बना रखा है, तो उसमें सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होगा? जो सर्वर होगा। सर्वर हम उसी को बनाते हैं जिसमें मतलब हाई प्रोसेसर हो, हाई स्टोरेज कैपेसिटी हो, उसी को हम बनाते हैं, तो वो फाइल सर्वर होगा। व्हाट टर्म इज़ ऑफन यूज फॉर ईमेल अकाउंट दैट इंक्लूड ए स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल? तो मतलब जो ईमेल में स्टोरेज कर सारे ईमेल्स पुराने हमारे स्टोर होते जाते हैं, वो कहाँ होते हैं? मेल बॉक्स में हमारे सारे ईमेल्स स्टोर होते जाते हैं। तो आज की क्लास में ये 50 क्वेश्चंस ही थे। तो ये बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मैं इन्हीं बुक से ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके कभी ना कभी रिपीट होते हैं। जनरली आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस में सिलेबस आपका वेल डिफाइन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा इधर उधर करके चीज़ें पूछता है। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। कंप्यूटर नॉलेज, वेब, FTP, ये सारी मैं चीज़ें अच्छे डिटेल में समझा रहा हूँ। इस बुक में ऑलरेडी सारा दे रखा है हिंदी इंग्लिश में, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी सबसे पहले अपडेट होती है, क्लास आज होगी नहीं होगी, कुछ भी नहीं, दिल्ली कांस्टेबल के रिगार्डिंग अपडेट आती है, वो फेसबुक और टेलीग्राम पे आती है। तो आप इनको ज्वाइन करके रखें ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास का भी और कोई नया नोटिफिकेशन आता है कि अभी उसके एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम डेट में कोई चेंजेस, तो सारे सबको सबसे पहले अपडेट आपको फेसबुक और टेलीग्राम पर मिलती है। तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।